स्कूल वैन्स की क्षमता अगर 10-12 सीट की है तो वहां भेड़ बकरियों की तरह बच्चे ठूस दिए जा रहे हैं। और आज जब अभियान पर पुलिस निकली, जांच अभियान पर, तो देखिए किस तरह से इस गोरख धंधे का खुलासा हुआ कि ओमनी मारुति की वैन है जिसमें मुश्किल से अगर सीट देखा जाए तो 7 से 8 बच्चे बैठ सकते हैं, लेकिन उन बच्चों को उसमें ठूस ठूस कर भरा गया था। और जब जांच हुई तो सारी पोल खुल गई। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर लंबे अरसे के बाद पुलिस प्रशासन नींद से क्यों जागती है। जब जब पुलिस नींद से जागती है यह व्यवस्था बदलती है, लेकिन उसके बाद फिर से यही व्यवस्था देखने को मिलती है। कुछ दिनों के हफ्ते भर में 10 दिनों में स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां हो जाएंगी और फिर यह मामला ऐसा ही होता हुआ दिखाई देगा। देखिए, न्यूज बाइस्कोप ने इस खबर को पहले भी उठाया था। अभी भी देखिए ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से बच्चों को ठूस ठूस कर भरा गया है। और ये इसी तरह से जब बच्चों को इन वाहनों में लादा जाता है, उनमें भरा जाता है, तो वाहन दुर्घटनाओं के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अलीशा है। अलीशा, देखिए ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि किस तरह से बच्चों को ठूस ठूस के भरा जा रहा है। क्या कुछ हुआ जब जांच में आज पुलिस प्रशासन के लोग निकले तो? बिल्कुल, देखिए उदय, एक मीडिया गेट टुगेदर में जब हमने डीसी से खुल के बात कही तो उसमें कई मुद्दे जो है वो सामने आए थे, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो ट्रैफिक से रिलेटेड था। और ट्रैफिक से रिलेटेड से भी बड़ा मुद्दा जो है वो स्कूल वैन से रिलेटेड था। देखिए, कहीं ना कहीं स्कूल वैन जो है वो लगातार बच्चों को लेकर जाती है, छुट्टी होता है तो, लेकिन ऐसे में जहाँ पे 15 की कैपेसिटी है वहाँ 25 से 30 बच्चों को देखा जा रहा है, बैठाया जा रहा है एक वैन में। तो आप समझ सकते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और जब ये बात सामने आई तो डीसी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उसके बाद लगातार जो है अलग अलग जगह पे छापेमारी की गई है और कहीं ना कहीं वैन्स जो है जैसे ही रोड पे निकले तो वहां पे पुलिस प्रशासन पहुंची और डीटीओ और ट्रैफिक डीएसपी के नेतृत्व में तमाम जो चीजें हैं वो खुल के बाहर आई। जब डीटीओ और ट्रैफिक डीएसपी ने खुद अपने आंख से देखा कि जहां बच्चों की कैपेसिटी 15 की है वहां 25 से 30 बच्चे डबल मतलब यानी कि बैठे हैं, तो वो भी चौंक गए। यानी कि साफ तौर पर कह सकते हैं कि अगर वो गाड़ी की एक्सीडेंट होती है, कोई किसी प्रकार का कोई दुर्घटना होता है, तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि कितना बड़ा लापरवाही का काम कर रहे हैं स्कूल के संचालक के द्वारा। थोड़े से ज्यादा अमाउंट को लेकर ये तमाम जो चीजें हैं वो की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले को जब डीसी के संज्ञान में लाया गया तो उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम बनाई और उसके बाद लगातार आज जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में, डोंडा थाना क्षेत्र में तमाम जगहों पर इस तरीके का कार्य किया गया है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि क्या ये जो जिस तरीके से अब ये अभियान चलाया जा रहा है, ये पहले अभियान चलाया जाता तो शायद जितनी दुर्घटनाएं हुई है वो नहीं होती। हालांकि देखिए, आपने ठीक कहा कि कुछ दिनों में गर्मी की छुट्टी होने वाली है और इसके बाद ये मामला दबा का दबा रह जाएगा। और अब प्रशासन क्यों खुली है, तो इसका साफ तौर पे ये कहना उदय कि देखिए, जब किसी मामले को लेकर गंभीर रूप से बातचीत होती है तब लोगों के संज्ञान में मामले आते हैं और तब जाके उस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। हालांकि पहले पुलिस प्रशासन भी सोई रहती है। हालांकि बाइस्कोप की अच्छी पहल है और बाइस्कोप की पहल के बाद ही जो पूरी अभियान है इसे चलाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से गर्मी छुट्टी होने वाली है, क्या उसके बाद भी ये अभियान चलता रहेगा या फिर ये इसी तरीके से नॉर्मल रहेगा उधर? हाँ बिल्कुल अलीशा, देखिए जितने वैन इस तरह से पकड़े गए उन्हें क्या सबक दिया गया? कोई कार्रवाई हुई या बस वार्निंग देकर छोड़ दिया गया? बिल्कुल, देखिए उदय, जितने भी वैन्स है उसमें से कई वैन्स को समझाया गया है और कहीं ना कहीं स्कूल संचालक से भी बातचीत की गई है कि ओवरलोडिंग ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं बात जो है वो बच्चे की सेफ्टी की हो जाती है। और जब बात बच्चे की सेफ्टी की आती है तो तमाम लोग जो है वो आगे आते हैं। स्कूल के संचालक से बात किया गया, ओवरलोडिंग की बात की गई है और कई स्कूल के संचालक से बातचीत करने के बाद उसके बाद भी जब ओवरलोडिंग मिली तो वहां पे चालान भी काटा गया है और बड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। तो देखने वाली बात हुई उदय, क्या कार्रवाई इसी तरीके से चलता रहेगा या इसकी कोई शुल्क राशि भी वसूले जाएंगे, कुछ फाइन भी वसूला जाएगा या फिर ये कार्रवाई बस कार्रवाई तक रह जाएगी उदय? चलिए अलीशा, बच्चे तो डीसी अंकल के इस कार्रवाई से काफी खुश हुए होंगे, उन्हें राहत मिली होगी, एक उम्मीद भी जगी होगी कि आने वाले दिनों में व्यवस्था दुरुस्त हो। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि 1-2 दिनों बाद पुलिस प्रशासन की इस जांच का असर क्या कुछ दिखाई देता है या आलम यूं ही चलता रहता है। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।